रिकॉर्ड कर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने। तो ये जब अपना फॉरवर्डिंग टेबल बनाएगा तो इसके अंदर ये दो एंट्रीज होंगी, सोर्स मेक और पोर्ट नंबर। ठीक है, ये दो एंट्रीज होंगी। अच्छा, जब ये सिस्टम्स स्टार्ट हो रहे होते हैं या ये लेन आपका इनिशलाइज हो रहा है, उस टाइम ये होता है कि हर डिवाइस ने अपनी प्रेजेंस बतानी है ब्रिज को, कि मैं इस नेटवर्क पे हूँ। बी भी बताएगा मैं भी नेटवर्क पे हूँ, सी भी बताएगा, डी भी बताएगा, इस तरह सारे वो जो बता रहे होते हैं वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैसेज की शक्ल बनती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से हमारे पास एक मैसेज होता है। ठीक है, अब लेयर टू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो लेयर टू के ऊपर ये फ्रेम कहलाएगा। तो जब ये फ्रेम जाएगा तो दो एड्रेस होते हैं इसके पास, सोर्स मेक होता है और डेस्टिनेशन मेक। ये सिर्फ सोर्स मेक के ऊपर ब्रिज टेबल बन रहा है, याद रखिएगा ब्रिज टेबल जो है वो सोर्स पे बन रहा है। अच्छा, अब जब इसने अपना ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजा तो ये ब्रिज के पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। और शुरू में जब तक इसका ये टेबल बना हुआ नहीं है, याद रखिएगा ये बना हुआ नहीं है टेबल ये वाला, तो ये ओपन है इसका कनेक्शन, तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी। ए का जो मैसेज है या फ्रेम सबके पास चला जाएगा शुरू में। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी बात करें कि ये टेबल कैसे बनाएगा। जब ये मैसेज ट्रेवल करके इसके पास भी गया, वो मैसेज ट्रेवल करके इसके पास भी गया, वो मैसेज इसके पास भी गया और साथ में वो मैसेज ट्रेवल करके इसके पास भी आएगा। ठीक है, तो ये इस मैसेज को चेक करेगा कि ये जो आया है फ्रेम, इसके ऊपर सोर्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सोर्स में फॉर एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है ए, इसका क्या है ए, इसका बी है, इसका सी है, ठीक है, इसका डी है, इस तरह से मैक एड्रेस। तो ये सिर्फ इसका सोर्स मैक देखेगा, सोर्स मैक लिखा हुआ होगा ए, ये ऊपर वाली एंट्री सोर्स है, और जो अ, नीचे वाली एंट्री वो डेस्टिनेशन होती है, वो ब्रॉडकास्ट है हमारे पास, उसको मैं एक्स लिख देता हूँ। अभी हमें पता नहीं कि ब्रॉडकास्ट का क्या एड्रेस होगा, फिलहाल हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ सोर्स मेक से कंसर्न है। तो इसने अपना जो एक फ्रेम भेजा उसके ऊपर अपना एड्रेस लगा दिया, सोर्स मेक ये और बाकी ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, अच्छा तो किसका मैसेज आया हुआ है। अच्छा जरा मेक शुरू में पढ़ा था बेटा आपने, लेयर की जब बात कर रहे थे, मैं जो हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, जब ये फ्रेम इसके पास पहुंचेगा इस पोर्ट के ऊपर, ये पोर्ट वन है एज्यूम हम करते हैं और ये पोर्ट नंबर टू है। ठीक है, जब इस पोर्ट के ऊपर ये जो फ्रेम आएगा इसके पास, तो ये देखेगा इसका सोर्स में क्या है और अपने टेबल को भी देखेगा। शुरू में इसके जो फॉरवर्डिंग टेबल है वो तो खाली पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर पहले एंट्री बना देगा, सोर्स में एक लिख देगा ए, और किस पोर्ट पे आया है ये, पोर्ट वन पे। ठीक है, पोर्ट वन पे आया है, ये एंट्री बना देगा, ये पहली एंट्री बन गई। अच्छा, इसी तरीके से अब क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज था, इसने अपना तो भेज दिया, दोबारा ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं भेजेगा ये। अब इसकी बारी थी, ये तरतीब नहीं होती कोई भी, ए के बाद डी भी भेज सकता है, डी के बाद सी भी भेज सकता है, फिर बी भेज सकता है, कोई भी तरतीब हो सकती है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं ए के बाद डी ने भेजा, डी ने अपना फ्रेम भेजा, वो इसी तरीके से एक फ्रेम था, ये इसका जो सोर्स था वो उसने अपना लिख दिया डी, और जो डेस्टिनेशन था वो एक्स लिख दिया। तो ये डी लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही डी लिखा हुआ, ये जो सोर्स में के वो डी था। ठीक है, अच्छा ये भी इसी तरीके से ट्रेवल करता हुआ इसके पास भी जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, लेकिन ये ट्रेवल करता हुआ इसके पास भी आ जाएगा। ठीक है, जब इसके पास आ जाएगा तो फिर ये देखेगा अपनी एंट्री की, कि मेरे पास जो नया फ्रेम आया है जिसके ऊपर सोर्स में एक डी लिखा हुआ है, तो पहले कोई एंट्री बनी हुई है, तो पहले कोई एंट्री नहीं बनी हुई, तो ये बना देगा एंट्री डी। ठीक है, ये आ गया, और किस पोर्ट पे फ्रेम आया था, वन पे आया था, तो वन की एंट्री बना देगा। इसी तरीके से हो सकता है कि अब इसकी बारी हो, इसने अपना जो फ्रेम है ब्रॉडकास्ट फ्रेम वो भेजा। अच्छा, अब वो
इसने एक फ्रेम, जिस तरह इसकी शक्ल ऐसे बन सकती है, ये फ्रेम था। ठीक है, इसके ऊपर जी लिखा और नीचे ब्रॉडकास्ट था, एक्स लिख दिया। तो ये जो ट्रेवल करता हुआ डेफिनेटली इसके पास निकलेगा, तो ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, और इधर भी आ जाएगा। अब इस ब्रिज के पास आया, ब्रिज ने इसका सोर्स मेक देखा, जी लिखा हुआ था, तो उसने पहले अपनी एंट्रीज देखी, जी तो कोई भी एंट्री नहीं बनी हुई थी, तो ये क्या कर देगा, एक एंट्री बना देगा जी की। ठीक है, और देखेगा किस पोर्ट से आया है, ये पोर्ट 2 से आया है, तो ये पोर्ट 2 की एंट्री बना देगा। इस तरीके से ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ये अपने अपने जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स वो भेजेंगे। इस तरीके से जब ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स आते रहेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ऑर्डर में आएंगे, आउट ऑफ ऑर्डर जब आते जाएंगे तो ये अपना फॉरवर्डिंग टेबल बनाता जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, ए भी है और बी भी कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बी की एंट्री बना देता हूँ, जो बी है वो 1 के ऊपर कनेक्टेड है। इस तरीके से सी है, वो भी 1 के ऊपर कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद जी एच है, एच हमारे पास 2 पे कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद एफ और ई है। ठीक है, एफ, ये भी 2 पे कनेक्टेड है। और फिर रह जाएगा ई, ये भी 2 पे कनेक्टेड है। तो एज्यूम करते हैं कि ये जो फॉरवर्डिंग टेबल है ये बना लिया है इसने। ठीक है, तो ये लेकिन बनेगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताना है आपने। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन आएगा तो बताना है कि स्टेप बाय स्टेप, कि जी पहले स्टेप में किसी भी कंप्यूटर ने रेंडमली अपना ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजा, और ब्रॉडकास्ट फ्रेम जब ब्रिज के पास पहुंचता है तो ब्रिज अपने टेबल के हिसाब से देखता है कि पहले एंट्री बनी हुई है तो वो नहीं बनाएगा, अगर पहले एंट्री नहीं बनी तो वो नई एंट्री बना देगा। जिस तरह इसमें केस में ए ने अपना फ्रेम भेजा था, इसके पास पहले टेबल खाली था तो उसने एक एंट्री बना दी, तो इस तरीके से ये फॉरवर्डिंग टेबल इसके पास बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया फॉरवर्डिंग टेबल की बात हो गई। और ये वो वाले फ्रेम्स थे जो कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट फ्रेम थे। ठीक है, अब एक्चुअल फ्रेम भी तो जाएंगे, लाजमी बात है, जब लेन बनाया तो फिर एक्चुअल फ्रेम तो होंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजने के बाद सब चुप करके बैठ जाएंगे। जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है वो भी तो होनी है कहीं ना कहीं। जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है, अब वो जो होगी वो कैसी होगी, उसको देखते हैं जरा। ठीक है, तो अब हम इस तरफ आते हैं, एक्चुअल कम्युनिकेशन। ये देखिए, ये पोर्ट नंबर 1 है और ये पोर्ट नंबर 2 है। अच्छा, एक्चुअल कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी ये डी ने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, डी ने एक ओरिजिनल मैसेज बनाया फ्रेम, और उसके ऊपर अपना जो सोर्स मेक था वो लिखा डी, और डेस्टिनेशन वो बात करना चाहता है ए के साथ। ठीक है, ए के साथ। ठीक है, ये एक फ्रेम बन गया, दोनों एड्रेस लिखे हुए हैं इसके ऊपर। अब ये जब ट्रेवल करेगा तो देखें, ये ट्रेवल करते इसके पास भी जाएगा, ये देखेगा कि ये डेस्टिनेशन में एक मेरा नहीं है, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन में एक सी है, तो इस फ्रेम को ओपन नहीं करेगा, वो कहेगा छोड़ो मेरा नहीं है। ये आगे चला जाएगा इसके पास। अब इसकी बात बाद में बता देते हैं, लेकिन पहले ये इसके पास भी जाएगा, बी के पास, बी भी इसको देखेगा कि डेस्टिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, वो कहेगा मेरा तो बी है, तो वो इसको ओपन नहीं करेगा, वो कहेगा छोड़ दो जाने दो। फिर ये इसके पास जाएगा, तो ये देखेगा कि जी सोर्स क्या डेस्टिनेशन क्या लिखा हुआ है, ए, वो कहेगा हाँ मैं ए हूँ, तो ये इस फ्रेम को ओपन करके पढ़ लेगा, जो इसने भेजा हुआ मैसेज वो इसके पास आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ब्रिज के ऊपर, क्योंकि ये ब्रिज के पास भी जब जाएगा तो ब्रिज अब क्या देखेगा, पहले जो ये बन रहा था ना सोर्स मेक के हिसाब से बन रहा था, ये बन गया है भी। अब आप एज्यूम करें कि सारा जो फॉरवर्डिंग टेबल है ये कंप्लीट है मेरे पास। ठीक है, अब सिर्फ ब्रिज ने डिसाइड क्या करना है कि इस लेन का फ्रेम इस लेन में भेजना है या नहीं भेजना। ठीक है, अब उसका फैसला करना है ब्रिज ने। अब जब ये इसका जो फॉरवर्डिंग टेबल बन जाता है तो ये अपने जो दोनों पोर्ट से ये ये क्लोज कर देता है, पहले ही ओपन थी। ठीक है, अब ये क्लोज हो गई है, इसका डेटा इधर नहीं जाएगा, इसका डेटा इधर नहीं जाएगा, अनलेस कि इस टेबल में से कोई जवाब आ जाए। ठीक है, तो अब इसके पास जब ये फ्रेम पहुंचा जिसके ऊपर डेस्टिनेशन लिखा हुआ था ए, तो ए को यहाँ पर देखेगा,
यार ABCD एक एंट्री का है, वो देखेगा कि यार ये सोर्स मेक मेरे पास, ये डेस्टिने मेक एड्रेस, अब ये सोर्स मेक नहीं देखेगा, अब इसमें डेस्टिनेशन देखना है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस उठाया, ए लिखा हुआ था, अपने इस टेबल से लुकअप करेगा, ए को मैच करवाएगा। ये देखेगा ए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये कहेगा हाँ ये तो मैच कर गया है। ए जो इसके ऊपर मेक एड्रेस लिखा है, वो एक मेक एड्रेस मेरे पास एंट्री बनी हुई है। वो आगे देखेगा पोर्ट क्या है, 1। ठीक है, फिर ये देखेगा कि ये फ्रेम मेरे पास आया कहाँ था, ये भी 1 पे आया था, तो ये दोनों जब 1 हो जाएंगे, तो फिर ये इसका जो ब्रिज का कनेक्शन है ये ओपन नहीं करेगा, इसको क्लोज रहने देगा। क्यों? कि जब पोर्ट 1 पे आया है, तो ये पोर्ट 2 का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डी ने ए को मैसेज भेजना था, डी भी उसी पोर्ट के ऊपर है और ए भी उसी पोर्ट के ऊपर है। तो ये बी वाला जो पोर्ट ओपन करवानी थी, ये 2 नंबर, ये ओपन नहीं करवाएगा, इसको रहने देगा। वो कहेगा नहीं, इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यूं लिखूं कि उसके पास कंपैरिजन क्या हो सकता है, अब ये देखें ये ये मैं पूरी स्टेटमेंट लिख के शो करवा देता हूँ, अभी आपको शायद शो ना हो रहा हो। ठीक है, इफ डी मेक इज इन लिस्ट एंड पोर्ट नंबर इज इक्वल पोर्ट अराइव्ड, डोंट ओपन द कनेक्शन। अच्छा, ये मैंने लिखा है भी, एक सिंपल सा रूल लिखा हुआ है ये भी, देखें। इफ डेस्टिनेशन मेक, ये डेस्टिनेशन मेक है, इसका सोर्स तो ये था डी, डेस्टिनेशन मेक ए है। इफ डेस्टिनेशन मेक इज इन लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर है, बिल्कुल है, सही है। एंड, क्योंकि ये पहली कंडीशन चेक होगी, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस आपने ऐसा लिख दिया है जो कि इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली ये दूसरे वाले पार्ट पे नहीं जाएगा, दूसरे को लुकअप कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि एंड जब चल रहा होता है हमारा इफ कंडीशन के अंदर, तो पहले वाली कंडीशन अगर फॉल्स है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, फिर ये इसकी तरफ जाएगा ही नहीं। तो पहले एंट्री सिर्फ ये देख रहा है इसने कि इफ डेस्टिनेशन मेक इज इन लिस्ट, बिल्कुल है लिस्ट के अंदर। एंड पोर्ट नंबर, इसके आगे जो पोर्ट नंबर लिखी हुई है, ये पोर्ट नंबर, ये कॉलम है, ठीक है, पोर्ट नंबर इक्विवेलेंट टू द पोर्ट अराइव्ड, जिस पोर्ट के ऊपर डेटा आया है, अगर दोनों सेम है, तो फिर क्या करो, डोंट ओपन द कनेक्शन, फिर वो कनेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फिर हम लिख देंगे एल्स, फिर अब ये ओपन द कनेक्शन वाला जो है ना, सिर्फ इस केस में याद रखेगा, इस पूरी स्टेटमेंट को दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अगर तो डेस्टिनेशन मेक जो है, जो डेस्टिनेशन मेक है, वो बिल्कुल लिस्ट के अंदर शामिल है, और पोर्ट नंबर नॉट इक्वल टू द पोर्ट अराइव्ड है। ठीक है, पोर्ट नंबर जो लिखी हुई है इस टेबल के अंदर, नॉट इक्वल टू द अराइव्ड पोर्ट है, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर दूसरे वाली पोर्ट को ओपन कर देना चाहिए, तो ये वाला लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉरवर्डिंग टेबल पहले बनता है, फिर ब्रिज डिसाइड करता है, डिसीजन मेकिंग करता है कि मुझे दूसरे वाली पोर्ट ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कोई सवाल हो आपको? जी, कोई सवाल है? अच्छा, अब ये देखिए, ये वाले दूसरे वाला केस बताया हुआ है कि ए टू डी जा रहा था, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसी लेन के ऊपर है, ये पोर्ट खोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या है, ए टू जी है, तो ए टू जब जी जाएगा, तो ए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स में, और जी लिखा हुआ है डेस्टिनेशन में, तो फिर इस लुकअप देखेगा कि जी मेरा 2 के साथ कनेक्ट है,
तो इस वाली पोर्ट को ओपन करेगा और फिर ये इसके पास चला जाएगा ये। तो क्योंकि ये बस टोपोलॉजी है, फ्रेम सबके पास जाएगा, ये प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये ब्रिज अपना काम सही कर रहा है। ब्रिज अपना काम अपने फॉरवर्डिंग टेबल को पहले लुकअप करता है, लुकअप करने के बाद देखता है कि डेस्टिनेशन मेरी किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, उसके हिसाब से फैसला करता है कि मुझे जो अगले वाली पोर्ट है वो ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस हिसाब से ये अपना काम सही कर रहा है। तो इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, इससे आगे चलते हैं। अभी आगे इसका कुछ और भी बताया हुआ होगा कि ये इसका ये बनता है, ये देखें ये चीज़ें बन रही हैं इसकी। ये बनाता कैसे है ब्रिज, अपना जो फॉरवर्डिंग टेबल है मैंने बता दिया कि हर एक पीसी अपना अपना जब ब्रॉडकास्ट भेज देता है तो वो उस हिसाब से बनाना शुरू कर देता है। तो ये वो चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, फिर अब टाइप ऑफ ब्रिज जो है, अगर वो टू पोर्ट का ब्रिज है, ये देखिए ये टू पोर्ट है, इसके एक पोर्ट ये, एक ये पोर्ट है, सिर्फ दो पोर्ट है, तो इसका मकसद क्या है कि दो ये लेन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मल्टी पोर्ट भी होते हैं। मल्टी पोर्ट का मकसद क्या होता है कि मोर देन टू जब हम लेन सेगमेंट को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से होगा। वो थ्री पोर्ट या थ्री फोर फाइव सिक्स पोर्ट हो सकते हैं, तो उसको ये मल्टी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये मल्टी पोर्ट हो गया। और जो सिंपल है वो ये, जिसके अंदर सिर्फ दो पोर्ट्स होती हैं। सिंपल पोर्ट का मकसद क्या है कि सिर्फ दो पोर्ट्स होंगी और वो सिंपल कहलाएगा। ठीक है, मल्टी पोर्ट का मकसद ये मल्टी पोर्ट है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये दो आपने याद रखने हैं। मल्टी पोर्ट ब्रिज क्या होता है, जिसके अंदर मोर देन टू पोर्ट्स होंगी, लेकिन काम वही करेगा, ऐसे ही होगा जैसे मैंने सिंपल ब्रिज का तरीका बताया था, वही तरीकेकार इसके अंदर है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि इसकी तीन पोर्ट्स हैं और सिंपल ब्रिज की दो पोर्ट्स थी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्रिज नाम है, असल में ये थोड़ा सा सोचिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं, ये जो ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट था, ये शुरू के जो दौर थे 1970s, ओ सॉरी 1970s, ठीक है, या फिर 1980s की बात करें, ठीक है, या फिर लेट 90s की बात करें, सॉरी अर्ली 90s की बात करें, जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हुआ करते थे कि वो जो सिंगल जो प्रोसेस होता था एक वक्त में रन करते थे, मल्टी प्रोसेसिंग उनके अंदर नहीं होती थी। ठीक है, मतलब क्या है कि एक पीसी जब कम्युनिकेट करेगा तो उसका एक प्रोग्राम एक वक्त में चल रहा होगा और वही प्रोग्राम नेटवर्क को एक्सेस करेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे होते हैं, अब हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं, चाहे पीसी है, स्मार्टफोन है, सर्वर है, लैपटॉप है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है। एक वक्त में हम कई प्रोग्राम्स चलाते हैं और वो सारे प्रोग्राम्स नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रोम खोला हुआ है, तो क्रोम के ऊपर एक टैब के अंदर आपने अपनी मेल चेक कर रहे हैं, एक में आपने कोई यूट्यूब खोला हुआ है, एक में आपने कोई एलएमएस खोला हुआ है कीट का। इस तरीके से एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं जो कि सब नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या काम चल रहे होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। तो ये जो ब्रिज था, ये जो सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जिस तरह एम एस डॉस था या विंडोज 3.1 कहते थे, ठीक है, तो जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग की गुंजाइश नहीं थी, ये वहां पर ब्रिज का कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन क्योंकि अब हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है, तो फिर हमें क्या करना है, अब ब्रिज जो डिवाइस है ये भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी गई। ठीक है, अब ब्रिज की जगह पर जो नया नाम दिया हुआ है वो हम कहते हैं स्विचेज होते हैं। स्विच और ब्रिज में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना, ये क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, ये वाला है कि जो स्विच होता है बेसिकली, अब क्योंकि ये स्विच बना हुआ कैसे, इसकी शक्ल अगर मैं इस तरह से ड्रा करूं, तो ये मेरे पास एक स्विच है और ये कितने पोर्ट्स का है, एक दो तीन चार पांच पोर्ट्स है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है कि ये एक पोर्ट है, दो पोर्ट है, तीन है, चार है, पांच है,
और छठी पोर्ट भी हो सकती है जो कि आगे किसी और स्विच के साथ कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये 5 पोर्ट्स है। अब इसके पीछे एक पीसी कनेक्ट आपने किया हुआ है। ये स्विच की बात कर रहा हूँ, ये भी लेयर 2 का ही होता है। ठीक है, लेकिन ब्रिज पुराने जमाने का था और नया जो नाम है उसका वो स्विच होता है। ब्रिज आपको मार्केट में नहीं मिलता, स्विच मिलता है। अब ये पीसी है। अब इस पीसी के ऊपर एक वक्त में आप अपना जूम भी चला रहे होंगे, हो सकता है कि आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो सकता है कि आप यहाँ अपनी मेल भी चेक कर रहे हो सकता है एलएमएस भी आप चेक कर रहे हो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप नेटवर्क वाली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सारे मल्टी प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन सबका डेटा कहाँ जा रहा है? एक ही पोर्ट से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दूसरा पीसी होगा, यहाँ पर तीसरा पीसी होगा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा। तो ये सब जब मल्टी प्रोसेस कर रहे होंगे तो इतने सारे फ्रेम जब एक पोर्ट के ऊपर जाएंगे तो एक फ्रेम को प्रोसेस करने में इसको देर नहीं लगती थी कि एक फ्रेम आया, उसका डेस्टिनेशन फ्रेम का एड्रेस देखा और फौरन डिसाइड कर लिया कि किस पोर्ट में से जाना है। लेकिन जब ये इतने सारे फ्रेम आएंगे तो क्या करेगा? ये पीछे क्यू बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्यू बनाता है। और क्यू के अंदर सारे फ्रेम आना शुरू हो जाएंगे। जो पहले फ्रेम आया था वो पहले ही चला जाएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से ये सारा प्रोसेस क्यू में चलता रहता है। तो जो क्यू में सबसे पहले होता है उसको ये पोर्ट प्रोसेस करेगी, फिर उसको निकाल देगी, फिर दूसरा फ्रेम इसके पास जाएगा, उसको ये प्रोसेस करेगी, निकाल देगी। तो ये क्यू बन रही होती है। इसी तरीके से इस पोर्ट की अपनी क्यू होगी, इस पोर्ट की अपनी क्यू होगी, इस पोर्ट की अपनी क्यू होगी, इस पोर्ट की अपनी क्यू होगी। ये दिखाई हुई है उन्होंने, ये इसके क्यूज है। और क्यू हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे होते हैं जब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, लेकिन अगर इसको जनरलाइज कहें तो ये बफर्स कहलाते हैं। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी कहते हैं उसको, टेम्पररी मेमोरी उसको बफर कहते हैं। लेकिन असल में जो चीज़ चल रही होती है वो क्यू होती है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर चल रहा होता है यहाँ पर। अब होगा क्या कि इस पीसी से जितने भी फ्रेम्स जनरेट हुए पहले अपनी लाइन में लगेंगे, फिर अपनी बारी पर प्रोसेस होके चले जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट ब्रिज में नहीं था, क्योंकि ब्रिज जब बना था उस टाइम मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ठीक है, तो लेकिन स्विच जब आया तो उस टाइम ऐसा एनवायरनमेंट था कि जहाँ पर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बन रहे थे वो मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे थे। तो फिर स्विच में भी ये सलाहियत डालने की जरूरत पड़ गई। तो ये स्विच के अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, तो स्विच और ब्रिज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, या मेन डिफरेंस क्या होता है कि ब्रिज के अंदर ये बफर नहीं होता और स्विच के अंदर ये बफर होता है। और बफर होने की वजह क्या है? वजह ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं वो अब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। जब मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं तो एक सिस्टम के काफ़ी सारे फ्रेम जनरेट होंगे एक ही वक्त में। तो एक ही वक्त में तो प्रोसेस हो नहीं सकते, तो उनको क्यू के अंदर डालना पड़ता है। और क्यू कहाँ पर बन रही होती है? स्विच के अंदर। ठीक है, ये कंप्यूटर की क्यू नहीं है, ये जो क्यू है ये स्विच की क्यू है। तो हर हर पोर्ट के अगेंस्ट एक एक क्यू मेंटेन हो रही होती है। इसकी भी क्यू होगी। ठीक है, याद रखेगा, इसकी भी क्यू होगी। जितनी पोर्ट्स होती हैं उतनी क्यूज होती है इसकी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल हो? ब्रिज और स्विच दोनों लेयर 2 की डिवाइस हैं। ब्रिज पुराने जमाने का नाम था जब हमारे पास सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, और अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गए वो मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से हमें अपने स्विच के अंदर बफर्स या क्यूज बनानी पड़ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये पढ़ खुद लीजिएगा भाई, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो आपको? ब्रिज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आखिरी जो काम है हमारे पास वो है इसका राउटर का। और राउटर के आगे फिर राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स होंगे ये हम क्लास में करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ राउटर का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो कैसे। अब राउटर देखें, ये लेयर 3 तक की वर्किंग है, तक अप टू लेयर 3 वर्किंग है। इसके अंदर रिपीटर का काम भी होगा, इसके अंदर फ्रेम का काम भी होगा, और इसके अंदर पैकेट का काम भी होगा। ठीक है, ये तीनों काम ये परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये दो सेगमेंट को नहीं जोड़ा, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ा। इस तरफ एक नेटवर्क था और इस तरफ भी एक नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क को जब जोड़ना है तो हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी। अभी ये क्या हो जाएगा? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हो गई, क्योंकि नेटवर्क पहले बना हुआ है ऑलरेडी,
और ये इस नेटवर्क के पीछे का एक सिस्टम है। इस नेटवर्क पे हो सकता है 100 सिस्टम हो पीछे, तो उसमें से एक सिस्टम ये। इस तरीके से ये एक नेटवर्क बना हुआ है, इसके पीछे हो सकता है 200 सिस्टम्स हो, उन 200 में से ये सिर्फ एक सिस्टम नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब ये भी दिखाया हुआ है कि एक ये नेटवर्क बना हुआ है जो कि बस टोपोलॉजी पे, एक ये नेटवर्क बना हुआ है जो कि रिंग पे बना हुआ है, एक ये नेटवर्क बना हुआ है जो कि रिंग पे बना हुआ है, एक ये नेटवर्क है जो कि बस पे बना हुआ है, और एक ये नेटवर्क है जो कि रिंग पे बना हुआ है। लेकिन इन सब जब नेटवर्क्स को जोड़ा जाएगा तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? राउटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, और इन सबको मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है। तो ये डिवाइसेस इंटर नेटवर्किंग करवा रही है, इन दो नेटवर्क को मिलाकर एक नेटवर्क बना रही है, इन दो नेटवर्क को मिलाकर एक नेटवर्क बना रही है, और जब सब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो फिर एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर, और दूसरा जो होता है हमारे पास लिंक स्टेट। ये दो जो है ना, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर, ये हम क्लास में करेंगे, फिजिकल क्लास में। अभी सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना डेटा फॉरवर्डिंग या डेटाग्राम जो है ना, ये लेयर 3 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे करता है, ठीक है। उसके अंदर क्या था, फ्रेम को फॉरवर्ड कर रहा था। लेयर 2 के ऊपर जो फॉरवर्डिंग पड़ी थी वो हमने पढ़ी थी इसकी मैक एड्रेस के ऊपर, और ये हमारे पास है आईपी एड्रेस के। तो ये आपने, इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके पास, अ, और कोई नेटवर्क बना हुआ होगा, उसको आपने ये बताना है कि डेटा फॉरवर्डिंग अगर ये करेगा, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट निकालेगा तो निकालेगा कैसे, ये ठीक है, इसको समझना है। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हमने करनी है, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये 3 पोर्ट का एक राउटर लगा हुआ है, ये मेरे पास पोर्ट 1 है, ठीक है, ये पोर्ट 2 है, और ये मेरे पास एक पोर्ट है, पोर्ट 3 है, ठीक है। अब ये जो है, इस तरफ एक लेन चल रहा है, ठीक है, और इसके पीछे भी एक लेन चल रहा है, लेकिन इसके पीछे लेन नहीं है, ठीक है। ये आगे फिर किसी और राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये किसी और राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये हमारे पास एक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, R1 है, और ये R2 है, ठीक है, ये दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ये मेरे पास लेन है, डेफिनेटली इस लेन के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास पीसीज होंगे, इसके पीछे भी बहुत सारे पीसीज होंगे। तो ये जो लेन है, इसका जो नेटवर्क आईडी है, ये पूरे लेन की नेटवर्क आईडी फॉर एग्जाम्पल ये दी हुई है, ठीक है। तो ये पहले वाले की, लेन 1 की, इस तरीके से ये जो लेन चल रहा है, इसके नेटवर्क आईडी ये होगी, ठीक है। इसमें वीएलएसएम या एफएलएसएम वाली बात ना ज़हन में रखिएगा, सिर्फ आप ये सोचें कि ये जो लेन चल रहा है तो इसका भी कोई ना कोई नेटवर्क आईडी है, और इसकी भी कोई ना कोई नेटवर्क आईडी है इसकी, ठीक है। और इसकी कोई नेटवर्क आईडी नहीं है क्योंकि ये आगे एक और राउटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसके पीछे कोई लेन नहीं चल रहा, ये आगे पीछे अपने से एक स्टेप आगे वाले राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लेंगे, ताकि फिर ये ना हो कि बाद में फिर जो सवाल आते हैं कि सर ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो पहले एक चीज समझ लें आप कि ये एक एड्रेस है, लेन 1, उसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये है। अगर ये मेरे पास लेन 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो लेन 2 का जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये है, नेटवर्क एड्रेस है। इसके अंदर बाकी जो एड्रेसेस दिए हुए होंगे वो लाजमी बात है इसके अपने अंदर सही होंगे। तो ये इसका मास्क है, और ये इसका मास्क है, और ये पोर्ट नंबर दी हुई है, ये भी पोर्ट नंबर दी हुई है, ठीक है जी। अब हम इसको रिजॉल्व करने की तरफ जाएंगे। रिजॉल्व कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे अगर ये स्विच लगा हुआ है,
ठीक है, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है और स्विच के पीछे बहुत सारे पीसी थे, एक पीसी ये था। ठीक है। और इस तरीके से ये भी एक लेन था, ये भी स्विच है, इसके पीछे भी एक पीसी कनेक्टेड है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है या मुश्किल है कोई? जी भाई बता दें, ताकि फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए, कोशिश करूंगा 4 मिनट में मेरा काम ये खत्म हो जाए। अच्छा, अब ये वाला जो पीसी है, फॉर एग्जाम्पल ये पीसी बात करना चाह रहा है, क्योंकि ये लेन 2 का पार्ट है ये। ठीक है, ये इस लेन का पार्ट है, इसका ये नेटवर्क है, और ये बात करना चाहता है इस पीसी के साथ, और ये किस नेटवर्क का पार्ट है? इस वाले नेटवर्क का पार्ट है, और इन दोनों के नेटवर्क एड्रेस अलग है। अब इसके ऊपर आईपी क्या होगा, इसके ऊपर आईपी क्या होगा, ये अलग बात है। ठीक है। अब इस कंप्यूटर की आईपी जो है, फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर की आईपी जिससे ये बात करना चाहते हैं, उसकी आईपी है 18.26.10.0। ठीक है, सही है। जिससे ये बात करना चाह रहा है, इसका मकसद क्या होगा, ये डेस्टिनेशन आईपी की बात कर रहा है। इसने एक पैकेट बनाया और वो पैकेट इसके पास भेजना चाहता है। अब ये कैसे डिसाइड करेगा, ये ये वाला जो राउटर है, कि मुझे इधर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? ठीक है, ये सारा सवाल है इसका। अब इसको हम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मैं मिटा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कि ये हमारे पास एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट को हमें सॉल्व करना है भी। इस कंप्यूटर के पास मैसेज भेजा जा रहा है और इसका एड्रेस ये है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों को एक दफा मिटाता हूँ। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या है, जो डेस्टिनेशन आईपी जो थी मेरे पास, ये डेस्टिनेशन आईपी जो है वो थी 18.26.10.0। ठीक है, राउटर क्या करेगा, सबसे पहले स्टेप में आपने समझिएगा कि इसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 18 की बाइनरी क्या बनती है, 0001 0 0 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 18 की बाइनरी मैंने बना दी। इसी तरीके से डॉट, फिर आगे 26 की बाइनरी बन जाएगी। ये 26 की बाइनरी बना दी मैंने, 000111010, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप भी देखते रहिएगा, अगर गलत हो तो फिर बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, फिर आगे अगला जो 10, अब 10 की बाइनरी बन जाएगी, आगे फिर जीरो है। जब क्या हो गया, पहले स्टेप में हमने क्या करा, ये राउटर करेगा, हम नहीं कर रहे। ये इस डेस्टिनेशन आईपी की बाइनरी बना देगा। ठीक है, अच्छा, ये बाइनरी बना देगा। फिर दूसरे स्टेप में, ये इसका स्टेप 1 है, लिख देता हूँ स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर बाइनरी बना दी। स्टेप के अंदर कन्वर्ट फर्स्ट नेट मास्क इनटू बाइनरी, ये दूसरा स्टेप होगा। ये लिख दिया है मैंने, अभी आपको शो हो जाएगा।
दूसरे स्टेप में कन्वर्ट फर्स्ट नेट मास्क एंट्री। अब नेट मास्क का ये कॉलम है, इसके अंदर जो पहली एंट्री बनी हुई है इसको बाइनरी में बनाना है। ठीक है, अब इसकी मैं बाइनरी लिख देता हूँ। पहले मेरे पास जो है वो है